वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीपीएससी ने आज एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है 68 पीटी कट ऑफ के संबंध में। कंफ्यूज मत होइए, ये कोई कट ऑफ नहीं जारी किया गया है, ना ही ऑफिशियल आंसर की जो कायदे से उन्हें जारी करना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे ट्विटर गेम चल रहा है, उसी का एक अगली कड़ी ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस को दिखाने से पहले आइए इनका ट्वीट देखते हैं। ये देख सकते हैं आदरणीय चेयरमैन सर, बीपीएससी का ये ट्वीट है और ये देख सकते हैं 1:36 यानी कि आज दिन में है, 17 फरवरी का है। और यहाँ पे इन्होंने कहा क्या है उसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि टू कर्व स्पेक्युलेशन एंड गिव ए रीजनेबल गाइडेंस टू 68 CCEPT candidates, arrangement has been made for them to log in and enter their expected mark. It will help us to make a reasonable guess of cutoff. ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि इट लाइक एग्जिट पोल, जो चुनाव होता है एग्जिट पोल, इफ़ यूजफुल इट विल बी रिप्लिकेटेड इन अदर एग्जामिनेशन टू। इन्होंने मुख्य रूप से कहा कि हम 68वीं बीपीएससी पीटी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल करवा रहे हैं, जहां पर जाकर के उनको जितना नंबर आ रहा है वो एक सर्वे में भाग लेंगे और सर्वे का जो भी नतीजा होगा वो प्री एग्जिट पोल की तरह होगा। जैसे पता है कि चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल टीवी चैनल से निकालते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है टू कर, मतलब जो स्पेक्टिकुलेशन जितनी भी मतलब कि संभावनाएं जारी की जा रही हैं कटअप के बारे में, ये तो वो उसको ख़त्म करने के लिए। यहाँ तक भी चलो ठीक है, हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कायदे से जब इन्होंने 16 तारीख को ऑफिशियल जो है मतलब एक नोटिस जारी किया था कि 16 तारीख तक आपके पास कोई क्वेश्चन पे आपत्ति है तो वो दीजिए, और उसके बाद उस पर आपत्ति का निराकरण करने के बाद इनको प्रोविजनल आंसर की जारी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, एक ट्वीट किया। और ट्वीट के करने के बाद आज शाम ये नोटिस जारी हो गया है जो उन्हीं के ट्वीट से संबंधित है कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे मतलब बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करेंगे और बताया जा रहा है कि वहाँ पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत सेल्फ असेसमेंट करते हुए संभावित अंकों जो उनको प्राप्त होंगे उनकी मतलब प्रविष्टि करें। ये बोल रहे हैं सेल्फ असेसमेंट कीजिए, वो ऑफिशियल आंसर की अभी तक प्रोविजनल नहीं जारी किए हैं। आप अपने से एनालाइज कीजिए आपको कितना आ रहा है और वो जारी मतलब वहाँ पे पुट कीजिए। वर्तमान में एक अपेक्षित अभ्यर्थी सिर्फ एक बार ही अंकों की प्रविष्टि कर सकेंगे। ये देख सकते हैं 17/12/2023 का है। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि ये जो मतलब कट ऑफ की चीज़ें हैं, ये कट ऑफ की बात चल रही है, ये कट ऑफ का स्पेक्टिकुलेशन जारी करना बीपीएससी का काम नहीं है। उनको फाइनल कट ऑफ जारी करना, फाइनल आंसर की जारी करना, क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर जारी करना, ये काम है। लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल, जो कोचिंग संस्थान या फिर लाइक प्राइवेट टीवी चैनल, उस तरह के चीज़ में ये भी पड़ गए हैं। चलो पढ़ भी गए तो कम से कम इनका काम था कि ऑफिशियल आंसर की जो प्रोविजनल है कल तक मतलब 16 तारीख तक जो भी उनका था वो ख़त्म होने के बाद 17 या कल 18 तक जारी करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इन्होंने ये अनावश्यक एक और चीज़ यहाँ पे शुरू कर दिया है। मतलब पता नहीं समझ लिए हैं कि ये एक संवैधानिक निकाय है ना, इनकी एक गरिमा है और यहाँ से क्या ट्रांसपेरेंसी आने वाली है इन चीज़ों से। छात्र अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलाएंगे, खुद से मिलाएंगे। अरे बीपीएससी का जब ऑफिशियल आंसर किया आता है तो खुद वो भी 100% सही नहीं होता है, तो यहाँ पे जो छात्र खुद से स्पेक्टिकुलेशन करेंगे तो उसमें कोई कुछ उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और इस एग्जिट पोल का क्या तात्पर्य, औचित्य क्या है, वो भी समझ से परे है। बहरहाल ये यहाँ पे हो रहा है, ये एक हार्श रियलिटी है। तो ट्विटर गेम के बाद और ये जो मतलब लाइक प्राइवेट टीवी चैनल, प्राइवेट यूट्यूब चैनल, बीपीएससी आयोग भी अपने आप को उसी दिशा में ले जा रही है। तो अति सर्वत्र वर्जते प्रयोग खूब उन्होंने किया है। बहुत सारे प्रयोग जो हैं उनके मतलब कि काबिल तारीफ़ हैं। क्वेश्चन का पैटर्न बदला उन्होंने, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, निगेटिव वगैरह सब कुछ लाया। लेकिन अब उनका जो काम है वास्तविक वो उनको करना चाहिए ना। उनका काम था कि 16 तारीख तक जब सारा ऑब्जेक्शन जो भी आया या नहीं आया उसके बाद आगे करते हुए ऑफिशियल आंसर की जारी करते ना, और ऑफिशियल आंसर की जारी करते तब जाकर के ये पोल वगैरह करवाते तो उसका एक मतलब भी होता। लेकिन नहीं, उनको पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ एक और इनका जो स्टेटमेंट ये आया था कि हम 69वीं के सारे एग्जामिनेशन को, 69वीं पीटी से सारे एग्जामिनेशन को कंबाइन कर रहे हैं। उसके कई सारे डार्क पहलू हैं। सबसे पहली बात कि ये बिहार जैसे राज्य की बात है जहाँ पर सेशंस लेट होते हैं ग्रेजुएशन के, तो कोई छात्र को मतलब कि ग्रेजुएट होने में समय लग जाता है। तो यदि आप एक साथ सारे एग्जामिनेशन करवाइएगा तो कोई छात्र लेट होगा तो वो कैसे करेगा। दूसरी बात, यदि किसी बार एग्जामिनेशन खराब चला गया और आप एक बार कंबाइंड ही करवा रहे हैं तो छात्र को मौका कितने दिन के बाद मिलेगा। तीसरी बात कि लगातार
वैकेंसी आने बंद हो जाएंगे। आप कंबाइंड एक बार से कीजिएगा तो फिर अल्टीमेटली नुकसान तो छात्रों को ही होगा ना। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में अति को दर्शाता है। बाकी इन्होंने जो बदलाव बहुत सारा चीज़ लाया है, खासकर ऑप्शनल में या फिर और भी चीज़ों में, वो स्वागत योग्य है। तो अभी देखना है कि ये कब तक इस तरह की चीज़ें और चलती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं हो। खासकर इस एग्जिट पोल का तो मेरे विचार में कोई औचित्य नहीं नज़र आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारी जगह यहाँ पे चैनल, प्राइवेट चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे एग्जिट पोल हुआ है, सर्वे किया है और वहाँ पे डाटा गलत ही आता है क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर किए हैं ही नहीं। लेकिन आयोग को नहीं पता है, शायद भूल गई है कि ये एक संवैधानिक निकाय है, ना कि प्राइवेट चैनल, और अति प्रयोग नुकसानदेह होता है। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझेंगे, आयोग के जो भी लोग हैं वहाँ पर बैठे हैं। तो बहरहाल इसी में अभी भी ऑफिशियल आंसर की का इंतजार जारी है। और कट ऑफ के एक्सपेक्टेशन में अब तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि जब खुद बीपीएससी ही खुद कूद पड़ी है तो वही जाने, वही निकाले, वही डिसाइड करें। तैयारी आप लोग जारी रखिए। धन्यवाद।